नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ए.के. रामानुजन की प्रसिद्ध कहानी द किंगडम ऑफ फूल्स। यह कहानी हमें बुद्धि और समझदारी का महत्व बताती है। एक राज्य था जहाँ राजा और उसका मंत्री दोनों बहुत मूर्ख थे। उन्होंने एक अजीब नियम बनाया था, दिन में सभी सोएंगे और रात में काम करेंगे। इस राज्य में बाजार की सभी चीज़ों का दाम एक ही था, सिर्फ एक दद्दू। चाहे चावल हो या कोई महंगी वस्तु, सब एक ही कीमत पर मिलती थी। एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य उस राज्य में पहुँचे। गुरु ने समझ लिया कि मूर्खों का राज्य है और वहाँ से जाने का फैसला किया। लेकिन शिष्य को वहाँ खाना बहुत सस्ता लगा। उसने गुरु की बात नहीं मानी और वहीं रुक गया। एक रात एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर चोरी करने गया, लेकिन अचानक दीवार गिर गई और चोर की मृत्यु हो गई। चोर का भाई राजा के पास गया और न्याय की भीख मांगने लगा। राजा ने दोषी खोजने के लिए कई लोगों को बुलाया। राजा ने व्यापारी, कारीगर और दूसरे लोगों को दोषी ठहराया। आखिर में उसने व्यापारी को फांसी देने का फैसला किया, लेकिन व्यापारी बहुत दुबला था और फांसी फंदा उसके गले में ठीक से आ नहीं पा रहा था। तब राजा की नज़र मोटे शिष्य पर पड़ी। राजा ने आदेश दिया कि अब इस मोटे शिष्य को फांसी की सज़ा दी जाएगी। शिष्य बहुत डर गया और उसे अपने गुरु की याद आई। शिष्य ने अपने गुरु को बुलाया। गुरु तुरंत वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपने बुद्धि से शिष्य को बचाने की योजना बनाई। गुरु ने राजा से कहा, जो व्यक्ति पहले फांसी पाएगा वह अगले जन्म में राजा बनेगा और दूसरा व्यक्ति मंत्री बनेगा। राजा और मंत्री में लालच आ गया। यह सुनकर राजा और मंत्री लालच में आ गए। दोनों सोचने लगे कि उन्हें ही अगले जन्म में राजा और मंत्री बनना चाहिए। आखिरकार राजा और मंत्री ने अपना भेष बदल लिया और स्वयं फांसी पर चढ़ गए। इस तरह उसकी मूर्खता का अंत हो गया। राज्य की जनता ने गुरु से राज्य का राजा बनने का अनुरोध किया। गुरु ने स्वीकार किया, लेकिन शर्त रखी कि अब राज्य बुद्धि और न्याय से चलाया जाएगा। अब आते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे शासन के लिए बुद्धि, विवेक और सामान्य समझ बहुत ज़रूरी है। मूर्खतापूर्ण फैसले गंभीर परिणाम पैदा कर सकते हैं। और इस तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।